नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोविंदपुरम कॉलोनी के 3 मकानों में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। आभूषण सहित नगद राशि पर किया हाथ साफ। नेपा नगर उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दूसरे चरण का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। फवारा चौक नवदुर्गा माता मंदिर से निकाली गई चुनरी यात्रा। मोहम्मदपुरा स्थित पुलिस लाइन में शहीद दिवस का कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लालबाग थाना क्षेत्र की गोविंदपुरम कॉलोनी के 3 मकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान सहित नगद राशि चुरा ले गए। लालबाग थाना क्षेत्र की गोविंदपुरम कॉलोनी के 3 मकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2 स्थानों पर करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान सहित नगद राशि चोर चुरा ले गए। इसमें सोने चांदी की जेवरात व नगद शामिल है। मकान मालिक राजेश शेवहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि साले मयूर की शादी का सामान खरीद कर घर में रखा था। परिवार में गमी होने पर वहां गए थे। घर में कोई नहीं था तो चोरों ने 3 लॉक तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे नगद 25,000 सहित शादी के लिए खरीदी किए गए कपड़े और अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। क्या क्या चोरी हुआ आपका? हमारे यहाँ अभी अगले महीने दिसंबर में साले की शादी है तो उसकी खरीदी हुई थी। तो नए कपड़े वगैरह खरीद के लाए थे इंदौर से। जैसे दुल्हन का लहंगा हुआ है, 2 लहंगे चोरी हुए हैं, वो करीब 20-25 हज़ार रुपये के लहंगे थे। बच्चों के ज्वेलरी चोरी हुई, मेरे कपड़े चोरी चले गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छा खासा नुकसान। कुल कितने का सामान चोरी हुआ? 70-80 हज़ार रुपये का सामान चोरी हुआ। अगले महीने शादी है 9 तारीख की और दुल्हन के लिए खरीदी चली। क्या शिकायत किया आपने इसकी? जी हाँ, थाने में जाके शिकायत की है अपने लालबाग थाने में। क्या कॉलोनी में और कई घरों में चोरी हुई है? 3 घरों में चोरी हुई है एक ही रात में। और ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि ये रेकी की हुई है। अगर मान लो एक घर में चोरी होती, बाकी 3 घर में एक साथ चोरी पॉसिबल नहीं है, तो ये जबरदस्त रेकी द्वारा ही चोरी होने की संभावना है। क्या किस तरह घुसे आपके घर में, क्या तोड़? हमारे यहाँ 3 ताले लगे हुए थे। एक मेन डोर पे लगा हुआ था, उसके बाद में जाली वाला गेट है, वहाँ पे भी लॉक लगा हुआ था, और एक जो ताला बाहर से भैया लाए थे वो भी लगा हुआ था, उसको भी तोड़ दिया। वो तो संभावना ही नहीं टूटने की, उसको भी तोड़ दिया। 3-3 लॉक तोड़ के अंदर घुसे हैं चोर। वहीं कॉलोनी के ही दीपक बाविष्कर के सूने मकान में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां से आभूषण और कपड़े चुरा कर ले गए। दीपक की पत्नी ने बताया कि चोर सामान चुराने के साथ साथ घर में गंदगी करके गए हैं। घर चोरी की घटना हुई है, किस तरह से चोरी हुई? आप घर में थे नहीं थे? क्या क्या सामान गया? नहीं, हम घर में नहीं थे, हम बाहर गए थे, ससुराल गए थे। और सुबह 10 बजे आए तो ताला वाला सब टूटा पड़ा था घर में। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? बच्चों का गए गहने और मेरे गए कपड़े वगैरह गए घर में के। क्या कितनी कीमत होंगी गहनों? गहने तो 4-5 ग्राम तो होंगे ही है। वहीं तीसरे मकान में रहने वाले घर पर नहीं होने से अभी उस मकान में कितनी चोरी हुई है उसका पता नहीं चल सका। लालबाग थाना पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। नेपा नगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज केंद्रीय विद्यालय में मतदान केंद्र कर्मियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। नेपा नगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज केंद्रीय विद्यालय में मतदान केंद्र कर्मियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बडोले ने जानकारी देते हुए बताया कि नेपा नगर में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी के चलते आज भी मतदान केंद्र कर्मियों को दूसरे चरण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में उन्हें ईवीएम से संबंधित जानकारियां दी गई। नेपा नगर उपचुनाव के लिए जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है जो कल भी चलेगा। और चूँकि चुनाव में दक्षता हासिल करने के लिए ये प्रशिक्षण जरूरी है और इसी के तारतम्य में हमारा प्रशिक्षण चल रहा है।
फवारा चौक नवदुर्गा माता मंदिर से चुनरी यात्रा निकाली गई। डोली में 121 मीटर की चुनरी लेकर भक्त इच्छा देवी मंदिर पहुंचे और चुनरी चढ़ाकर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। भाजपा युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व चुनरी यात्रा के संयोजक गजेंद्र पाटिल द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई। इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के कारण शासन की गाइडलाइन का पालन किया गया, जहां प्रतिवर्ष इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस वर्ष 20 से भी कम युवा शामिल हुए। बुधवार सुबह 8 बजे फवारा चौक नवदुर्गा माता मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। पालकी में मां इच्छा देवी का चित्र और 121 मीटर की चुनरी रखी गई। संयोजक गजेंद्र पाटिल ने चित्र और चुनरी रखी, पालकी कांधे पर उठाई और मां इच्छा देवी के दरबार इच्छापुर मंदिर के लिए रवाना हुए। भक्तों ने माता के जयकारे लगाए। शनि मंदिर से निकलकर पांडुमल चौराहा, लोकमान्य तिलक चौराहा, महाजना पेठ होते हुए संजय नगर पहुंचे। संजय नगर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, जयश्री पाटिल, शिवाजी पाटिल, सुवर्णा पाटिल ने आरती उतारी। इसके बाद शिकारपुरा थाना के पास महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद भक्त इंदौर इच्छापुर हाईवे से इच्छापुर के लिए निकले। इच्छापुर मंदिर पहुंचकर मां इच्छा देवी को चुनरी चढ़ाकर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। मोहम्मदपुर स्थित पुलिस लाइन पर सादगीपूर्ण तरीके से शहीद दिवस मनाया गया। शहीद स्मारक पर अफसर जवानों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मोहम्मदपुर स्थित पुलिस लाइन पर सादगीपूर्ण तरीके से शहीद दिवस मनाया गया। शहीद स्मारक पर अफसर जवानों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एसपी राहुल कुमार लोधा ने प्रदेश के सहित 241 अफसर जवानों के नाम पढ़े। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि जो भी हमारे पुलिस में शहीद हुए हैं उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। एसडीओपी श्री यशपाल ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड श्री रोशनी बिलवाल जी, शहीद दिवस जो है वो हमारे यहाँ पे 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है, जिसमें एक परेड भी होती है और साथ ही साथ में पूरे वर्ष भर के अंदर जो भी हमारे पुलिस के और सेना के जवान शहीद होते हैं अपने ड्यूटी के दौरान में, उन सब का नाम लेकर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आज कुल मिला के 264 लोगों को जो पूरे साल भर में अलग अलग जगहों पे अपनी ड्यूटी में कार्यरत होते हुए शहीद हुए हैं, उन सबको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं और सुबह 9 बजे इस संबंध में शहीद दिवस परेड भी कराएगी। बहादुरपुर मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही करते हुए 28 लोगों के चालान बनाकर 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बहादुरपुर मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही करते हुए 28 लोगों के चालान बनाकर 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को समझाइश दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इसी के चलते आज बहादुरपुर मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया। लालबाग क्षेत्र के माता मंदिर से अज्ञात शरारती तत्वों ने मंदिर पर लगी लाइटिंग को तोड़ दिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने लालबाग थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लालबाग क्षेत्र के माता मंदिर में अज्ञात शरारती तत्वों ने मंदिर पर लगी लाइटिंग को तोड़ दिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने लालबाग थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। समिति के संतोष सावकारे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर पर लगी लाइटिंग शरारती तत्वों द्वारा रात्रि के समय में तोड़ दी गई। सदस्यों ने कार्यवाही की मांग को लेकर लालबाग थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और कार्यवाही की मांग की। कल रात को भैया कुछ लोगों द्वारा माता के मंदिर का कुंभज, ये वो ध्वज, ये वो सलिया, ये वो लाइटिंग को तोड़ा गया
तो हम चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा कि इस विषय पर गंभीर रूप से ध्यान दिया जाए और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। बुरहानपुर जिले में मां नवदुर्गा की सार्वजनिक पंडालों में स्थापना की गई है। आइए हम आपको महाजनापेट, तिलक चौराहा, फवारा चौक, कमल टॉकीज, गांधी चौक, बुधवारा, इतवारा, आलमगंज, मालीवाड़ा क्षेत्र में विराजित मां नवदुर्गा के दर्शन कराते हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गोविंदपुरम कॉलोनी के 3 मकानों में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। आभूषण सहित नगद राशि पर किया हाथ साफ। नेपाल नगर उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दूसरे चरण का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। फवारा चौक नवदुर्गा माता मंदिर से निकाली गई चुनरी यात्रा। मोहम्मदपुरा स्थित पुलिस लाइन में शहीद दिवस का कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।